आज ट्रेन में महंगी एसी कोच वाले टिकट्स मिल रहे हैं, लेकिन जनरल और स्लीपर क्लास के लिए आज के लिए जितना सुविधा होनी चाहिए थी नहीं है। ट्रेन में जाने वाले यात्री में ज्यादातर जनरल और स्लीपर क्लास में जाते हैं। आज उनके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही। जितने पर्याप्त स्लीपर कोच होने चाहिए थे नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान एसी कोच पर है। एसी कोच बनाए, उसमें कोई हमें दुविधा नहीं है, लेकिन जनरल और स्लीपर क्लास के लिए हमारे पैसेंजर्स के लिए क्या सुविधाएं किए हैं सरकारी। ये मैं कहना चाहूंगा कि इंडियन रेलवेज in a response to an RTI application showed that between 2009 and 2022, out of the total reserved seats, the share of sleeper berths decreased by around 23%. In the migrant corridor routes of Howrah-Bengaluru, Howrah-Chennai, Howrah-Hyderabad, the share of sleeper berths declined from 73-79% to 51-56%. एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, जाने माने अखबार में, वहां पे भी लिखा है, considering the reserved passenger category between the decade of 2009-2010 to 2019-20, the share of passengers carried in AC coaches increased by 9.8%, whereas the share of passengers carried in sleeper and second sitting reserved compartments declined by 2.8% and 6.6% respectively. तो एसी में जाने वाले व्यक्तियों के लिए सुविधा बना रही है ये सरकार, लेकिन जनरल और स्लीपर और सेकंड सिटिंग रिजर्व कंपार्टमेंट्स में आज लोगों को सीट मिलना भी मुश्किल है। भीड़ देखिए तो ना आम आदमी को, आम व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को ना खाने में कोई सुविधा मिल रही है सरकार से, ना रेल में जाने के लिए कोई सुविधा मिल रही है। प्लेन की तो बात मैंने कर ही दी। उद्योग जो है, छोटा मध्यम वर्ग का उद्योग, आज उसको भी जो सहायता मिलनी चाहिए नहीं मिल रही। इकोनॉमिक सर्वे सरकार के द्वारा प्रकाशित हुआ और ये इकोनॉमिक सर्वे जो ज़मीनी हालात है उस ज़मीनी हालात से बिल्कुल परे है। और इस संवाद मेल के द्वारा हम ज़मीनी हालात और ज़मीनी जो सच्चाई है वो देश के सामने ले जाना चाहते हैं आपके द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे के अगर आप सरकारी कि जो आवाज है, सरकारी पक्ष है, तो पक्ष तो उनका रूप तो ऐसा है, उनका व्यवहार ऐसा है तो सब चंगा सी, पर वास्तविक में आज लोगों की हालात ठीक नहीं है। महंगाई को लेकर ये सरकार पूरी तरीके से विफल, आज भी महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाई। लगभग 10% प्रति वर्ष, और अगर आप सीरियल्स का देखें 11%, सब्जियों का 15%, स्पाइसेस के 19%, दूध का 7%। जो अमीर है वो तो खरीद लेगा ये सब। अमीर को महंगाई से मतलब नहीं, लेकिन जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग का है, वो जब देखता है कि मोदी जी का मतलब महंगाई, मोदी मतलब महंगाई, तो वो सवाल उठाता है कि कब तक रुकना पड़ेगा गरीब और मध्यम वर्ग को, कब उनको रिहाई मिलेगी महंगाई से, इस कमर तोड़ महंगाई से,
जिसका उत्तर अगर आज आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े तो उसमें भी नहीं मिलेगा। और आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी को तो महंगाई दिखती ही नहीं।